हाँ तो देखो, अभी जस्ट अपन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, अब अपन ने केवल स्पेसिफिक वर्ड हटा दिया है और हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। ध्यान देना उसकी डेफिनेशन में और इसकी डेफिनेशन में क्या फर्क है। हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे, ध्यान देना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल मास, यानी कि कंप्लीट जो पूरी की पूरी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नॉन एज हीट कैपेसिटी। ध्यान दीजिए डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। वहां पे तो ओनली क्या था, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो तो स्पेसिफिक हीट होती है। और हीट कैपेसिटी क्या होती है, पूरी की पूरी बॉडी का मास। मान लो ये m मास की बॉडी है, ध्यान देना इधर, और इसका टेम्परेचर अपन को डेल्टा टी बढ़ाना है। इसके लिए अपन ने क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म करके अपन ने जो हीट दी इसको, वो कितनी हीट दी, क्यू हीट दी, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्यू हीट की जरूरत पड़ी। तो 1 यूनिट मास 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, क्यू अपॉन डेल्टा टी। मास पूरा का पूरा ही रहेगा एम का, यूनिट मास नहीं करना, बस इतना सा फर्क है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में, ठीक है। वहां पे यूनिट मास का था, यहाँ पे पूरे की पूरी बॉडी का टेम्परेचर अपन को 1 डिग्री बढ़ाना है। तो बताइए क्या फॉर्मूला आएगा हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री या 1 केल्विन, तो डेल्टा टी का डिवाइड होगा, बस एम का डिवाइड नहीं होगा, बस इतना सा फर्क है। वहां एम अगर और लगा दें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है, और एम नहीं लगाया तो ओनली हीट कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो बताइए हीट कैपेसिटी की, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी था, और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओनली क्यू अपॉन डेल्टा टी है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में जो रिलेशन है बताना, क्या रिलेशन है, केवल एक एम का फर्क है। अगर ये एस को आप एम से मल्टीप्लाई कर दो, एस को आप एम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है, यही फर्क है बस। यूनिट क्या होगी, यूनिट किसकी यूनिट, हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी बताना। देखिए एस को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम से एम कैंसिल होगा ना, ठीक है। अब बताइए यूनिट बता दो हीट कैपेसिटी की, जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन। प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी में सोल्व करता है क्वेश्चन ज्यादातर, तो ये यूनिट होगी किसकी, हीट कैपेसिटी की, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में, ओनली एम का फर्क है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में यूनिट मास आता है और हीट कैपेसिटी में यूनिट किसी का पूरा मास आता है। पूरी बॉडी का टेम्परेचर अपन को 1 यूनिट बताना है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, तो वो हीट कैपेसिटी होती है। समझ गए आप, डिफरेंस समझ में आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहां पे एक बुलेट है, कितने मास की बुलेट है देखना, 100 ग्राम की बुलेट है, और कितनी वेलोसिटी से फायर किया बुलेट को अपन ने, 40 मीटर पर सेकंड से फायर किया, और बुलेट टारगेट को हिट करके रुक गई, यानी बुलेट की वेलोसिटी पहले कितनी थी, 40 मीटर पर सेकंड थी, और बाद में ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी बुलेट की क्या हुई, कम हुई। पहले बुलेट के पास कितनी एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला लगेगा इनिशियल एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना था, 40 था क्या, पहले बुलेट के पास कितनी एनर्जी थी, हाफ एम, मास 100 ग्राम। ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये जूल में सोल्व करनी है, जूल में होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम को केजी में पुट किया तो 100/1000, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है ना,
जब वेलोसिटी आप ऐसा यूनिट में पुट कर रहे हो मीटर पर सेकंड में, इसलिए मास भी आपको ऐसा यूनिट में यानी किलोग्राम में पुट करना है। तो क्या आ जाएगा 40 इंटू 40। तो ये जब सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहां से, ये 0 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 टाइम्स 4 इंटू 2 8 इंटू 10 80 जूल। बुलेट के पास कितनी एनर्जी थी पहले, 80 जूल एनर्जी थी। 80 जूल से कितनी एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। यानी कि अब ये 80 जूल किसमें काम आई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द टेम्परेचर। इसमें से जो 60% एनर्जी है ना, वही बुलेट का टेम्परेचर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कितने परसेंट है, 60%। तो 80 जूल का 60%, 80 जूल का कितना परसेंट है, 60%। कितना हुआ, 80 इंटू 60/100 कितना आया बताना, 48 जूल जो है ना, ये 48 जूल ही बुलेट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात आ जाए तो फॉर्मूला लगा देना ms डेल्टा टी। ठीक है, फॉर्मूला आप ms डेल्टा टी लगा सकते हो, यानी कि ये जो 48 जूल है ना, इसको आपको इक्वल कर देना किसमें, ms डेल्टा टी के इक्वल कर देना। ठीक है, अब ध्यान देना ms, ठीक है, आपको क्या गिवन है, 50 जूल पर कैलोरी। ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, ये कैलोरी में गिवन है, ये किसमें गिवन है, कैलोरी में गिवन है। ठीक है, तो या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये जूल पर केल्विन, सॉरी ये जूल पर केल्विन में गिवन है। ठीक है, 50 जूल पर केल्विन, ये हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी का मतलब है ms हुआ क्या, आपको पूरा ms गिवन है। ms की वैल्यू एक साथ गिवन है कितनी, 50। ms की वैल्यू एक साथ गिवन है आपको 50, समझ गए। यहां पे देखो हीट कैपेसिटी देना अपने लिए और भी फायदेमंद है। क्वेश्चन अगर हीट कैपेसिटी दे रहा है, इसका मतलब है ms की वैल्यू एक साथ दे रहा है। क्लियर, तो ms की वैल्यू एक साथ आप पुट कर दो, कितनी, 50। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीमेंट। तो बताइए टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितना आया, आ जाएगा क्या यहां से, 48। ये जूल में है, ये ms भी जूल में है ना, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आ गया, डेल्टा टी इक्वल्स टू, क्या आया, डेल्टा टी इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 50, कितना आएगा, सोल्व कर लो इसको। ठीक है, 9.6 तो 0.96, ये आंसर आएगा केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में, दोनों में सेम ही होगा, डेल्टा टी है। समझ गए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को इक्विवेलेंट पुट करना है, समझ गए। यानी कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, बुलेट फायर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी को ms डेल्टा टी के इक्वल करना है, या फिर अगर कोई mgh वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसमें mgh को ms डेल्टा टी के इक्वल पुट करना है। समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अपन पढ़ते हैं क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये क्या होती है। ठीक है, इससे पहले ध्यान दीजिए, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड यहां पे आप लगा सकते हो। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से। किससे, कैपिटल सी से। स्मॉल सी से किसको रिप्रेजेंट किया था अपन ने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ध्यान देना। ये क्या होती है, सेम डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल, यूनिट मोल, यूनिट मोल का मतलब है 1 मोल, यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस या बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताना, कैपिटल सी का। ध्यान देना, फर्क क्या है स्पेसिफिक हीट में और मोलर स्पेसिफिक हीट में, क्या फर्क है। वहां तो यूनिट मास था
और यहाँ पे क्या यूनिट है, मोल। वहां मास का डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का डिवाइड हो जाएगा, यानी Q अपॉन m डेल्टा T हो जाएगा। सही है क्या? अरे Q बाई m डेल्टा T, यहाँ मास कर देते तो स्पेसिफिक हीट हो जाती, कुछ भी डिवाइड नहीं करते तो हीट कैपेसिटी। बस ये तीनों आपको अब माइंड में फिट हो जानी चाहिए। क्या हीट कैपेसिटी में तो ओनली क्या आता है, Q बाई डेल्टा T आता है। स्पेसिफिक हीट को स्मॉल s से या छोटे c से वो क्या आता है, Q बाई m डेल्टा T आता है। और कैपिटल C, ठीक है, Q बाई m डेल्टा T और कैपिटल C Q बाई n डेल्टा T, बस ये फर्क है। ठीक है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है थोड़ी सी। फॉर्मूला बस m की जगह n, वहां यूनिट मास था 1 ग्राम या 1 किलोग्राम, यहां पे यूनिट मोल है 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो अपन को हीट देनी पड़ेगी, वही हीट क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। चलिए यूनिट यहां से बताना, Q इक्वल्स टू क्या आएगा, n C डेल्टा T, यही आएगा क्या? व्हाट इज n हियर, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स है। कैपिटल C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ कैपिटल C। कैपिटल C की यूनिट क्या होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसा यूनिट सबसे पहले तो वही अपन ऐसा यूनिट लिख देते हैं, ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। और प्रैक्टिकल जो यूनिट है, दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, प्रैक्टिकल कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये यूनिट होगी किसकी, मोलर स्पेसिफिक हीट की। अब ध्यान देना, ठीक है, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स, 2 टाइप की होती है। ध्यान दीजिए, वो 2 टाइप कौन कौन से हैं। एक तो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, समझना मेन बात, ठीक है। और दूसरी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट और एक कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट। अब सर क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं हो सकते? अरे पीवीटी 3 ही तो होते हैं वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कितने, मेनली 3 ही है, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो क्या सर कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं हो सकती क्या? अरे जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो फिर बढ़ाएंगे किसको, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर तो अपन को बढ़ाना है ना। तीनों ही फॉर्मूलों में डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, डेल्टा टी 0 कर दोगे तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगी इनकी वैल्यू, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम हीट कैपेसिटी किसकी होती है, किसकी होती है, सन की, किसकी, सन की। कैसे, सन को आप कितनी हीट दे दो उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सन का डेल्टा टी हमेशा क्या रहता है, 0 होता है। तो बताओ हीट कैपेसिटी क्या आएगी, Q अपॉन डेल्टा टी से क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, मैक्सिमम। सन की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, स्पेशल हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है, मोलर हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है, किसकी, सन की। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स है ना उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, वाटर की। किसकी, वाटर की। कितनी होती है वाटर की, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सर 1 है, फिर भी ज्यादा कैसे है, बाकी किसी की भी 1 नहीं है। अरे कैलोरी पर ग्राम में है एक तो, नहीं तो 4200 है, जूल पर केजी में 4200 है। यानी 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, 4200 जूल चाहिए। ये मैक्सिमम है लिक्विड्स में, और किसी भी लिक्विड की इतनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट नहीं है। तभी तो गाड़ियों में, व्हीकल्स में कूलेंट के लिए क्या डालते हैं, पानी डालते हैं,
बर्फ क्यों नहीं डालते? बर्फ की तो आती है, 1.21 बर्फ की तो 2100 है, बर्फ का टेम्परेचर 1 डिग्री 2100 जूल में बढ़ जाएगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो 4200 जूल चाहिए। कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं डालते? किसी की भी हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट सबसे मैक्सिमम किसकी है? वाटर की है। समझ गए? तो ध्यान रखना, कूलेंट की फॉर्म में वाटर को ही क्यों यूज में किया जाता है? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अपन ये पढ़ रहे थे मॉलर स्पेसिफिक हीट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ध्यान देना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मॉलर स्पेसिफिक हीट होगी उसको सीवी लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? सीवी लिखूंगा। और कांस्टेंट प्रेशर पर जो होगी उसको क्या लिखूंगा? सीपी लिखूंगा। क्लियर? सी का फॉर्मूला क्या है? सी का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, क्या? क्यू बाई एन डेल्टा टी। ध्यान देना, सी का फॉर्मूला सेम रहेगा, सीवी का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बाई एन डेल्टा टी। ठीक है, यहां पे ध्यान देना वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और सीपी का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, क्या? क्यू बाई एन डेल्टा टी। यहां पे क्या कांस्टेंट रखना है? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सीपी और सीवी के फॉर्मूले सेम है, यूनिट भी क्या होगी? सीपी और सीवी की सेम होगी, जो सी की यूनिट होगी क्या? जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ध्यान रखना सीपी और सीवी क्या है? सीपी क्या है? व्हाट इज सीपी? मॉलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज सीवी? मॉलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? इस सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। इस रिलेशन का नाम है मेयर्स रिलेशन। क्या नाम है? मेयर रिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, एक रिलेशन और होता है सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा। सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा। ये गामा क्या होता है? ये गामा होता है पॉइजन रेशियो। क्या होता है? पॉइजन रेशियो बोलते हैं इसको। ठीक है, सीपी और सीवी का रेशियो जो होता है कांस्टेंट टर्म आती है, उस कांस्टेंट को पॉइजन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना, मेयर रिलेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं क्या? मेयर्स रिलेशन। ठीक है, मेयर रिलेशन की डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी है। मेयर रिलेशन क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। इसको डेराइव करेंगे अपन। ठीक है, क्या अपन ने लास्ट क्लास में जब अपन ने एंथैल्पी पढ़ी थी तो एक ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या? डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, यही होता है। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। डेल्टा एच को क्या क्यूपी लिख सकते हैं क्या? क्यूपी इक्वल्स टू क्यूवी प्लस डब्ल्यू। सही है, यही तो था। डब्ल्यू की जगह क्या लिखा था अपन ने? ये जो डब्ल्यू था, इस डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए? डेल्टा एन आर टी, यही ना। ये डेल्टा लगाओ, यहां पे जो चेंज हो जाएगा, जैसे ये डेल्टा एन आर टी है ना, ध्यान देना डेल्टा एन आर टी का मतलब क्या है? अगर मोल चेंज हो रही है तो डेल्टा एन के लग जाएगा, आर टी अलग हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एन आर अलग हो जाएंगे, डेल्टा टी के लग जाएगा। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना कौन चेंज हो रहा है। अपन ने तो टॉपिक पढ़े स्पेसिफिक हीट, मॉलर स्पेसिफिक हीट और 3 टॉपिक पढ़े हीट कैपेसिटी। इनमें कौन चेंज होता है? टेम्परेचर। इसलिए डेल्टा किसके लगेगा? टी के। तो ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। सही है, क्या क्यू को स्मॉल की जगह कैपिटल भी तो लिख सकता हूं ना? ये क्या है? हीट कांस्टेंट प्रेशर पे। ध्यान देना, जस्ट पीछे ध्यान देते हैं, इससे ये बताना Q इक्वल्स टू क्या आएगा रे? सीवी इंटू एन। क्या आएगा? एन सीवी डेल्टा टी। कौन कांस्टेंट है यहाँ पे? वॉल्यूम। तो क्यू वी लिख दो, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहां से बताना क्या आएगा? Q इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी। एन सीपी डेल्टा टी आएगा। यहां कौन कांस्टेंट है? कौन कांस्टेंट है यहाँ पे? प्रेशर। तो क्यूपी लिख दो। तो ये क्यूपी और क्यूवी की वैल्यू आप पुट कर दो।
QV की वैल्यू NCV डेल्टा T और QP की वैल्यू NCP डेल्टा T। तो देखिए यहां पे पुट कर दीजिए QP की जगह NCP डेल्टा T इक्वल्स टू NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। बताइए कॉमन लेने के बाद क्या कैंसिल हो रहा है? NO डेल्टा T। कॉमन लेने के बाद में क्या कैंसिल हो रहा है? N से N कैंसिल हो गया और डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या आया? CP माइनस CV इक्वल्स टू R। यही आएगा CP माइनस CV इक्वल्स टू R। यही क्या है आपका? कौन सा रिलेशन? मेयर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? मेयर्स रिलेशन है। चलिए ये जो अपन ने यहां पे अभी पढ़ी थी क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी। ठीक है, ध्यान देना जो अपना मेयर रिलेशन आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन M डेल्टा T। यही था ना। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल C का Q अपॉन N डेल्टा T। क्या नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना आता है क्या? स्मॉल m अपॉन मोलिकुलर वेट। अरे मोल्स निकालने के दो फॉर्मूले, मास अपॉन मोलिकुलर वेट होता है क्या फॉर्मूला? मास अपॉन मोलिकुलर वेट। और एक और फॉर्मूला होता है n अपॉन Na। ठीक है, कैसे? मान लो आपके पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है। कैपिटल N। ठीक है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है ना? कितने मोल्स होंगे? 64 डिवाइडेड बाई 32। सही है, तो m अपॉन mw निकाल सकते हो ना। ये फॉर्मूला यहां पे पुट करना है एक बार इस n की जगह। क्या आएगा देखना? Q अपॉन m अपॉन mw और ये डेल्टा T। Q अपॉन m डेल्टा T क्या होता है? S होता है। होता ना, एक रिलेशन आ गया यहाँ पे। किस में रिलेशन आ गया? और ये mw कहां से जाएगा? ऊपर। तो ध्यान देना mw इंटू s, यानी कि ये क्या है? रिलेशन बिटवीन किस में? मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? केवल mw का। किसका रिलेशन है? mw का। चलो आपको s निकालना है, यहां से s इक्वल्स टू क्या आएगा? C अपॉन mw आएगा। सही है क्या? तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपन जो पढ़ रहे हैं आगे वो क्या पढ़ रहे हैं? CP माइनस CV इक्वल्स टू R। अगर मैं mw से, ध्यान देना, CP को क्या, देखिए C और अभी रिलेशन आया था, C और S में क्या रिलेशन आया था? C और S में अभी जो रिलेशन आया था वो क्या आया था? C इक्वल्स टू mw इंटू S। ये आया था ना? क्या है? CP को mw इंटू S P लिख दू, CV को mw इंटू S V लिख दू इक्वल्स टू R। तो क्या आ गया? SP माइनस SV इक्वल्स टू R अपॉन mw। ये SP और SV क्या है? जिस तरह से CP और CV क्या होते थे? CP क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो SP SV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक मोलर वर्ड का फर्क है, वो आप ध्यान रखना। यहां पे तो R कांस्टेंट है, यहां R बाई mw है। ठीक है, ये मेयर रिलेशन है और इस मेयर रिलेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि नीट में आया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, मेयर रिलेशन पर बेस्ड है और नीट में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ CP एंड CV आर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन, इफ CP एंड CV आर द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन, इसकी स्पेसिफिक हीट है ऑक्सीजन। ठीक है, देन which relation is ट्रू? इनमें से कौन सा रिलेशन सही है बता देना आप। CP माइनस CV इक्वल्स टू R बाई 32,
Cp minus Cv equals to R by 16, Cp minus Cv equals to R, none of these। ठीक है, ये इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, और सिंपल सा क्वेश्चन है ना, और मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आए थे। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि वो तो कितना होता है, 32 होता है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मूले आपके माइंड में आने चाहिए हमेशा। ठीक है, यहां पे ये Cp और Cv किसको कह रहा है? स्पेसिफिक हीट को कह रहा है। किसको कह रहा है? स्पेसिफिक हीट को कह रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, यही क्वेश्चन ध्यान देना, मैं डिफरेंस समझा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। इफ Cp एंड Cv आर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देन विच रिलेशन इज ट्रू? अगर एक मोलर वर्ड लगा हुआ होता, तो मोलर वर्ड अगर लगा हुआ होता है तो ये रिलेशन रहता है, ऑलवेज आर आता है, कुछ भी नहीं आता है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कुछ भी हो, क्या आता? आर आता। लेकिन वहां पे क्या है? मोलर नहीं है, नहीं Cp और Cv एक तरह से Sp और Sv को कह रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? R बाई mw। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 32। ऑक्सीजन गैस होती है, तो कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। और इसमें क्या आंसर आएगा? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। समझ गए क्या? ठीक है, ये तो ऑक्सीजन एटम दे देता। ठीक है, ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीजन है तो क्या मानेंगे? ऑक्सीजन गैस, O2, 32 ऑक्सीजन एटम अगर बोल देता तो फिर अपन ये लगाते। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। 4 ऑक्सीजन, ध्यान दो, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ये वो क्वेश्चन भी, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू A। ऑक्सीजन के लिए क्या दिया हुआ है आपको? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू A। एंड फॉर हीलियम, फॉर हीलियम, हीलियम के लिए Cp माइनस Cv आपको B दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है? कैलकुलेट रेशियो A अपॉन B। A अपॉन B आपको बताना है, क्या आएगा वो रेशियो। ठीक है, वो रेशियो आपको सोल्व करके बताना है, या रिलेशन। ठीक है, या तो रेशियो बता दो, या A और B का क्या बता दो, आप रिलेशन बता दो। 1:4, ठीक है, सेकेंड आंसर 1:8, थर्ड आंसर 8:1, फोर्थ आंसर 4:1। ठीक है, पांचवा एक और देता हूं, नन ऑफ दीज। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो, और ध्यान देना, ठीक है, हियर ध्यान दीजिए, 4 ऑक्सीजन, यहां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हियर Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, Cp और Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट्स है। ठीक है, एक ऑप्शन और आपको यहाँ पे देना जरूरी है, 1:1, और 6th ऑप्शन है नन ऑफ दीज। थर्ड ऑप्शन है, ये 1:1 क्या बात? अगर यहाँ पे एक वर्ड लगा देता, बस यहाँ पे अगर एक शब्द लगा देता, मोलर लगा देता ना, तो यहां भी आर, यहां भी आर, ए की वैल्यू भी आर होती, बी की वैल्यू भी आर होती, आंसर क्या आ जाता? 1:1 आ जाता। ठीक है, मोलर वर्ड नहीं लगाया है। ठीक है, मोलर वर्ड नहीं लगाया है ना। तो अब बताओ ये कितना होगा? R/32 होगा। अरे ऑक्सीजन है ना, R/mw, और B कितना होगा? R/4 होगा। कर देंगे डिवाइड, कर दे डिवाइड, तो क्या है आंसर बताना? A अपॉन B इक्वल्स टू 1/8 नहीं आएगा? क्या आएगा? 1/8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन ने क्या पढ़ा? मेयर्स रिलेशन प्रूव भी कर लिया। ठीक है, और मेयर रिलेशन अपन ने पढ़ा है। ठीक है।